नमस्कार दोस्तों, और आज फिर औसत की क्लास लेकर आए हैं। 3 पार्ट पहले औसत के हो चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। और भाई अगर वीडियो पसंद आए करें तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखे करें। देखें सवाल आज का, एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम है। लड़कों की संख्या 25 हो तो लड़कियों की संख्या क्या है। चलो, एलिगेशन का सवाल है। हमें देखना है कि जो हमारी पूरी क्लास है उस क्लास की जो भी लड़का लड़की हैं, टोटल क्लास का औसत भार 38 किलोग्राम दिया है। इस क्लास में, कक्षा में एक तो लड़का हैं, हम लड़का लिख लेंगे अलग, एक लड़कियां हैं, इन्हें लिख देंगे अलग। इन दोनों का औसत अलग अलग लिखें। जैसे लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम, तो लड़कों का जो औसत भार है उसे लड़कों के नीचे लिखो। लड़कियों का औसत भार इसने बताया है, लड़कियों का औसत भार 33 किलोग्राम, इन्हें यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो, क्लास में लड़का लड़की दोनों होंगे तभी क्लास बनेगी। तो इसी तरह से पूरी क्लास का जब औसत भार निकाला तो कितना बना भैया, 38। औसत भार जो पूरी क्लास का है उसे बीच में रख देंगे। अब आप पे क्रॉस डिफरेंस लगाना है, मतलब क्रॉस में अंतर लिखना है। क्रॉस में अंतर और एलिगेशन तभी लगेगा जब यहाँ जो औसत है ना पूरी क्लास का, एक वैल्यू इससे ऊपर बड़ी हो, एक वैल्यू इससे ऊपर छोटी हो। तो इन दोनों का अंतर निकालोगे आप तो कितना होगा, 4। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 38 में से 33 जाएंगे, कितना होगा, 5। तो यहाँ पे जो आएगा वो छात्रों की संख्या को निर्धारित करेगा, ये जो रेशो होगा। अब उसने कहा है लड़कों की संख्या 25 है। लड़कों की संख्या कितनी बता रहा है, 25। भाई हमारे हिसाब से तो लड़का 5 है, 5 से भाग दो कितने बार, 5 बार। तो आप 5 की गुणा दोनों जगह करनी है। 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब देखो, लड़कों की संख्या उसने 25 दी है, हमारे भी 25 आ रहे हैं। लड़कियों की संख्या पूछिए, आ गई 20। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम हो तथा लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो तो कक्षा में लड़का तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ये भी वही है एलिगेशन टाइप। तो देखो भाई, हमारे पास एक कॉलेज में कोई क्लास है, कक्षा है। इस कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। इन 120 विद्यार्थियों में कुछ लड़का होंगे, कुछ लड़कियां होंगी। तो भाई देखो, लड़का भी हैं, क्लास में लड़कियां भी हैं। क्लास का औसत भार है, पूरी क्लास का औसत भार है 56 किलोग्राम। अब ये कह रहा है लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है। लड़कों का कितना है, 60। लड़कों का औसत भार 60 हमने लिख दिया। लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। अब देखो, पूरी क्लास का औसत भार कितना है, पूरी क्लास का औसत भार 56 किलोग्राम है। और पूरी क्लास का जो औसत भार होगा उसे हम कहाँ रखेंगे, दोनों के बीच में। कितना है भाई, ये 56 किलोग्राम। अब आप क्या करना है, क्रॉस में अंतर बताना है। क्रॉस में अंतर देखें, 60 में से 56 जाएंगे 4, ऐसे अंतर। और 56 में से 50 जाएंगे 6। अब आप ये रेशो और छोटे करने हैं। 2 से काटे 3 बार, 2 से काटे 2 बार। यानी अगर लड़का 3 है तो लड़की क्लास में कितनी होंगी, 2। चलो भाई, अब इसने कहा है टोटल विद्यार्थी 120 हैं। टोटल विद्यार्थी 120 हैं। अपने हिसाब से देखो, यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, 3 लड़का हैं, 2 लड़कियाँ हैं। हमारे हिसाब से टोटल विद्यार्थी हैं 5। तो हम 5 से भाग दें, और 5 से जब 120 में भाग देंगे, भाग जाएगा 24 बार। यानी वो कह रहा है विद्यार्थी 120 हैं और हम कह रहे हैं विद्यार्थी 5 हैं। तो हमारे विद्यार्थियों से उसके विद्यार्थी कितने गुना ज़्यादा हैं, 24 गुना ज़्यादा हैं। तो 24 की आप दोनों जगह गुणा करें। 24 दूनी 48, 24 तिया 72। अगर लड़कों की संख्या पूछी है तो आप बता देंगे 72 है, और अगर लड़कियों की संख्या पूछी है तो 48 है। क्लियर हुआ।
देखें, अब सवाल है, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है, इनमें लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। कक्षा में लड़के कितने परसेंट हैं, या आपसे लड़कियों का परसेंट पूछेगा, वही है एलिगेशन वाला ही। तो भाई देखो, पूरी क्लास का हमें औसत प्राप्तांक दिया है उसने, फिर लड़कों का औसत प्राप्तांक दिया है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक दिया है। लड़कों के औसत प्राप्तांक क्या है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, लिख दें। लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है, 80 है। चलो जी, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80। अब इस पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है, 68, और पूरी जो क्लास का औसत प्राप्तांक होगा उसे हम बीच में रखेंगे। चलो अब क्रॉस में अंतर देखें कितना है भाई, 80 में से आप 68 घटाओगे, कितने आएंगे भैया, 12। 68 में से 60 घटाओगे, कितने आएंगे, 8। रेशो बना दें इसके और छोटा करें, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी अगर लड़का 3 है तो लड़की 2 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 3 लड़का 2 लड़की, यानी 5। तो अब उसने कहा है कि लड़का कितने परसेंट है, कितने परसेंट लड़का है। आप पे क्या करना है, जो लड़कों की संख्या है आप लिखेंगे लड़कों का परसेंट बराबर लड़का कितने क्लास में, वो ऊपर अंश में रखें। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 2 और 3 5, वो हर में, और गुणा 100। 5 से 100 काटेंगे 20 बार, और 20 की 3 में गुणा करेंगे 60, यानी 60% तो लड़का हुए। अब 100% विद्यार्थी हैं टोटल, 60% लड़का हैं, बाकी के क्या बचेंगे, लड़की हैं, तो 40% लड़कियां होंगी। ठीक है, तो ये एक ही टाइप के सवाल हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर सवाल आप पे आना चाहिए। हाँ जी, अब सवाल है, एक विद्यालय में 2 विभाग ए तथा बी हैं तथा किसी परीक्षा में इनके औसत प्राप्तांक 26 है, यानी जो 2 विभाग हैं ए और बी, इन पूरे दोनों विभागों के जो औसत प्राप्तांक हैं वो 26 हैं। फिर ये कह रहा है विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक 30 है। विभाग ए में 25 विद्यार्थी जिनके औसत प्राप्तांक कितने हैं, 30। चलो आगे बोल रहा है विभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं, इनके औसत प्राप्तांक हमें बताने हैं। चलो भाई, विभाग ए विभाग बी, इसने बता दिया कि विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनके औसत प्राप्तांक 30 है, और आप पता है औसत हम ऊपर लिखेंगे। औसत प्राप्तांक विभाग ए के 30, और विभाग ए में छात्रों की संख्या कितनी है, विभाग ए में छात्रों की संख्या है 25। दोनों बात क्लियर हुई। छात्रों की संख्या आप नीचे ही लिखनी है, औसत आप ऊपर लिखना है। चलो भाई, अब ये कह रहा है विभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। ध्यान करो, विद्यार्थी हमने नीचे लिखे हैं। विभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं, तो विभाग बी के औसत प्राप्तांक हमें बताने हैं। विभाग बी के औसत प्राप्तांक बताने हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और लिखनी है, जो विद्यालय है जिसमें 2 विभाग हैं ए और बी, इन दोनों विभागों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, औसत प्राप्तांक हैं 26। विभाग ए और बी के औसत प्राप्तांक कितने हैं जी, 26। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 30 में से 26 निकालेंगे, कितने आए जी, 4। अब देखो यहाँ से जो ये दोनों का एवरेज है, इससे एक वैल्यू ऊपर बड़ी होगी, एक वैल्यू इससे छोटी होगी। इन दोनों का डिफरेंस बना 4। आप ये देखें कि हमारे हिसाब से ये 4 आए। कौन, विभाग बी के जो छात्र हैं वो 4 आए, लेकिन विभाग बी में छात्र हैं कितने, 20, यानी हमारे हिसाब से 4 हैं, वो कह रहा है 20 है। तो 4 से आप 20 बनाओगे तो 4 के कितने गुने हैं, 20। 4 के भाई 5 गुने हैं 20। तो यहाँ भी जो इनका अंतर बनेगा ना, यहाँ भी जो इनका अंतर बनेगा इन दोनों संख्याओं का, उस अंतर का, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा उस अंतर का 5 गुना ये संख्या बननी चाहिए।
इन छात्रों का जो डिफरेंस यहाँ आया है इसका 5 गुना ये होना चाहिए। तो भाई आप बताओ यहाँ पे हम क्या रखें ऐसी वैल्यू जिसका 5 गुना 25 हो, तो 5 ही रख दें। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 होगा। अब देखो 26 में से 5 निकाल दें, कितने बचे 21। तो विभाग बी का जो औसत प्राप्तांक है वो आ जाएगा हमारा 21। सवाल ये है, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें अफसर तथा मजदूर हैं। कंपनी के जो 400 कर्मचारी हैं इनमें कुछ अफसर हैं और कुछ इनमें मजदूर हैं। अब ये कह रहा है इनका मासिक औसत वेतन 3000 है। कंपनी के सभी कर्मचारियों का, अफसर और मजदूर दोनों का औसत मासिक वेतन कितना है 3000। तो भाई दोनों का जो वेतन है उसे तो हम कहाँ रखेंगे, दोनों के बीच में रखेंगे। अब कह रहा है अफसरों का औसत मासिक वेतन 10,000 है। अफसरों को कितने रुपया मिलेंगे 10,000। अच्छा, मजदूरों का औसत वेतन कितना है 2000। इसने कहा है कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है। देखो भाई आप एलिगेशन लगा दें, और जब एलिगेशन लगाएंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा 1000, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 7000। भाई 10,000 में से 3000 जाएंगे 7000। अब इनके रेशो बनाओ, 3 0 इधर 3 0 इधर, कट गए 0 से 0। यानी अगर अफसर 1 है तो मजदूर कितने हैं 7। टोटल कर्मचारी कितने हुए कंपनी में 7 और 1 8। वो कह रहा है कंपनी में 400 कर्मचारी हैं, उसके हिसाब से 400 कर्मचारी हैं, हमारे हिसाब से 7 और 1 8 कर्मचारी हैं। तो 8 से हम भाग देंगे, 8 पंजे 40, यानी उसने जो कर्मचारी बताए वो हमारे कर्मचारियों से कितने गुना ज़्यादा है 50 गुना ज़्यादा है। तो आप 50 की गुणा कर दें दोनों तरफ, 50 एकम 50 और 50 की साथ में करेंगे गुणा तो 350। अगर वो पूछता है कि कंपनी में अफसर कितने हैं तो 50, अगर पूछता है मजदूर कितने हैं तो 350। टोटल करोगे तो कितने आ गए 4। सवाल ये है भाई, एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपया है। मतलब कोई वर्कशॉप है, कंपनी है, वहाँ पे जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उन सभी का औसत वेतन कितना है 8500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। फिर कह रहा है यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 है, यानी इन कर्मचारियों में 7 तो तकनीकी कर्मचारी हैं जिन्हें 10,000 रुपया मिल रहा है। फिर कह रहा है शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7800 रुपया है, 7800 रुपया है। तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं देखें। वर्कशॉप में 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक तो हैं तकनीशियन, तो हमने लिख दिए तकनीकी कर्मचारी। दूसरे हैं वैसे ही कर्मचारी हमारी तरह के ही हैं। चलो भाई, अब जो तकनीशियन है इनका औसत वेतन है कितना 10,000, और जो साधारण कर्मचारी हैं उनका मासिक वेतन है 7,800, और पूरी जो कंपनी है उसका औसत वेतन कितना है 8,500। चलो क्रॉस डिफरेंस निकालें, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। 10,000 में से 8,500 निकाल देंगे, कितने आ जाएंगे 1500। अब 8,500 में से 7,800 निकाल देंगे तो ये कितने आ जाएंगे 2 0, 15 में 8 गए तो 700 ही आएंगे। अब देखो 2 0 से आप 2 0 काट दें। उसने कहा कि तकनीकी कर्मचारी 7 हैं, यानी ये वाले जो कर्मचारी हैं वो कितने 7 हैं। हमारे रेशो में भी कितने आ रहे हैं 7, यानी जो उसने संख्या बताई है वो हमारे रेशो के बराबर है। अगर तकनीकी कर्मचारी का रेशो संख्या के बराबर है तो ये जो साधारण कर्मचारी हैं ये भी बिल्कुल सही हैं, इतने ही होंगे 15 ही। तो टोटल कर्मचारी देखो 7 तो ये हैं और 15 ये हैं,
टोटल कितने हो जाएंगे कर्मचारी? 15 और 7 22। तो भाई कंपनी में टोटल कर्मचारी हैं 22। अच्छा, एक बात और करनी है भाई, देखो अगर वीडियो आप पे सही लग रही है या वीडियो के बारे में आप पे कोई सुझाव देने हैं तो कमेंट्स में कुछ बताओ। और अगर लाइक ना करी, लाइक वाइक तो देख लियो अपने हिसाब से, मैं कुछ ना बोल रहा, पर कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर रखो। चलो।